उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में, तेरी किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। दोस्तों सादर नमस्कार, आपका वाईटी बायोग्राफी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे महान शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें मोटिवेशनल की दुनिया का एटम बम कहा जाता है, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को कामयाबी में तब्दील कर दिया। ऐसे महान शख्स का नाम हर्षवर्धन जैन है। हर्षवर्धन जैन है जो टकला मोटिवेशनल के नाम से भी बहुत पॉपुलर हैं। दोस्तों हर्षवर्धन जैन भारत प्रसिद्ध प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं और एक सफल व्यवसायी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के लिए काम करते हैं। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से वो डिजिटल मार्केटिंग और व्यवसाय से जुड़े दर्शकों के बीच अपने विचार फैलाते हैं। वो भविष्य के उद्यमियों को नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर के साथ आने वाले वरदानों और अभिशापों को जानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में सेमिनार आयोजित करते हैं। दोस्तों हर्षवर्धन जैन का जन्म 21 अप्रैल 1980 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही वे जिज्ञासु थे और इसी जिज्ञासा ने उन्हें कई गतिविधियों में पारंगत बना दिया। 3 साल की उम्र तक उन्होंने अपने गांव के एक तालाब में तैरना सीख लिया था। तैराकी उनकी कई प्रतिभाओं में से एक रही। बचपन में ही वे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में भी काफी समय बिताते थे। विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई। दोस्तों हर्षवर्धन जैन ने सेंट एंथोनी स्कूल में से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि अपने शोध में अपने निष्कर्षों की कमी के कारण वे स्नातक के पहले वर्ष में ही फेल हो गए। जब उन्हें बीएससी के क्षेत्र में अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने दर्शन शास्त्र की ओर रुख किया और इस विषय पर उल्लेखनीय शोध किया। दोस्तों हर्षवर्धन जैन की शादी 2010 में सुशीला जैन से हुई थी और वे उनके 2 बच्चे हैं। बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि उनमें से एक लड़का है। दोस्तों हर्षवर्धन के भाषणों और विचारों को उनके श्रोताओं द्वारा सराहा और माना जाता है, लेकिन वे जीवन और असफलता का पूरा अनुभव किए बिना जनता का समर्थन नहीं कर सकते थे। मल्टी लेवल और नेटवर्क मार्केटिंग में नाम कमाने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से उनका पहला सामना एक ऐसे दोस्त के जरिए हुआ जिसने उन्हें एक संगोष्ठी में इनवाइट किया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने लोगों को नाचते हुए देखा और वास्तव में वे संगोष्ठी के अतिथि वक्ता थे। हर्षवर्धन कलाकारों द्वारा साझा किए गए तरीकों और सिद्धांतों से मोहित हो गए और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। हालांकि उनके पास न तो अनुभव था और न ही एक सफल व्यवसाय विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान। दोस्तों उन्होंने 19 सितंबर 2000 को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की स्थापना करके अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 1 महीने तक उनके पास कोई स्वयंसेवक नहीं था। जानकारी की कमी के कारण वो और उनके दोस्त लोगों को आकर्षित नहीं कर सके। उनके लिए ये बिना किसी प्रक्रिया के हमारे साथ जुड़े और करोड़पति बने योजना की तरह था। लेकिन जल्द ही हर्षवर्धन ने प्रक्रिया के बारे में और अधिक सीखा और इसका गहन अध्ययन किया। नतीजन उनकी कंपनी ने ग्राहकों को जोड़ना शुरू कर दिया और व्यापार में उड़ान भरी। उन्होंने और उनके दोस्तों ने इस अभियान से बहुत लाभ और नाम कमाया। 2001 में उन्होंने एक एमएलएम कंपनी खरीदने की कोशिश की। उनकी कोशिशें असफल रहीं क्योंकि 2006 में कंपनी बंद हो गई। जल्द ही उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की और पिछली कंपनी से 2 गुना लाभ कमाया। ये संगठन भी 2011 में दुखद रूप से समाप्त हो गया क्योंकि भारत सरकार ने धन परिसंचरण प्रक्रियाओं में त्रुटियां पाई। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और लगभग 37 दिनों तक जेल में रखा गया। दोस्तों 2016 में जब सरकार ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए तो भारत में कई एमएलएम कंपनियों को मान्यता मिली और एमएलएम कंपनी मालिकों के लिए अपने कारोबार का विस्तार करना आसान हो गया। वर्तमान समय में हर्षवर्धन जैन एक ऐसा नाम है जिसे सभी एमएलएम उत्साही जानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं और उनकी असफलताओं से भी सीखते हैं।
के कई सफल उपक्रमों में से एक उनका प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम हाई कैलिबर ट्रेनिंग फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे युवा विभागों तक पहुंचते हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके वो हासिल करते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने साथियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए 5 अप्रैल 2016 को अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। वर्तमान में उनके यूट्यूब चैनल पर 5.20 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 721,000 से अधिक और फेसबुक पर 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, उनकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो विभिन्न आय स्रोतों से अर्जित की जाती है और यूट्यूब से 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हर्षवर्धन जैन ने जीवन में कठिन संघर्ष करके दुनिया के सामने अपना साम्राज्य खड़ा किया और अपने को दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कामयाबी में तब्दील किया और आज अपने टैलेंट के दम पर लाखों लोगों को भी कामयाबी में तब्दील कर दिया। दोस्तों, अकेला कामयाब होना बड़ी बात नहीं, जो अपने साथ लाखों लोगों को कामयाब बना दे वो महान होता है। आज हर्षवर्धन जैन लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत हैं। ऐसे महान शख्स को बारंबार नतमस्तक करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।